तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कल मैंने देखा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो कई पार्टियां और कई पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करते हुए नजर आए, लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आए। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो क्या सिर्फ 5 केजी राशन कार्ड पर जो राशन मिलता है, क्या उससे आपका काम चलेगा? यह जो पार्टियां हैं या जो सरकारें हैं, बदलती रहती हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, कुछ दल बदलू इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन इनके चक्कर में आप आपस में मनमुटाव करें, लड़ाई झगड़े करें तो यह जायज़ नहीं है। कृपया एक दूसरे से जो प्यार का माहौल है, जो दोस्ती का माहौल है, वह बना के रखें, क्योंकि यह राजनीति है। राजनीति में बड़े नेता कभी नहीं लड़ते झगड़ते और ना ही एक दूसरे से दूर रहते, और कार्यकर्ता आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे से दुश्मनी पाल लेते हैं। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ 27 मई साल 2024 राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में एक जगह लगती है लोहा मंडी। लोहा मंडी के पास करीब रात 8 बज रहे थे। एक व्यक्ति जो वहीं काम करता था, वह घर पर खाना खाने गया था। जब खाना खाकर आया तो वह कुछ देर बाद एक लोहा मंडी के पीछे खाली प्लाट पड़ा हुआ था, वहाँ शौच के लिए गया। जब शौच के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि खाली प्लाट में एक व्यक्ति गिरा हुआ है, और जब टार्च जलाकर उसके पास गया तो वह दंग रह गया, सन्न रह गया। उसके हाथों से बॉटल, पानी की बॉटल जो थी वो छूट जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो फिर चिल्लाने के बाद जब उस व्यक्ति के पास जब जाता है तो देखता है कि व्यक्ति का गला कटा हुआ है और कुछ ही क्षणों पहले उसकी हत्या कर दी गई थी, और काफ़ी खून फैला हुआ है और पूरी बॉडी गर्म है। और जब नीचे की तरफ देखता है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट रहता है वह भी कटा रहता है और वह गायब रहता है। अब यह सब कुछ देखकर वह सन्न रह जाता है। उसका दिमाग नहीं काम करता कि आखिर वह क्या करे। वह फौरन ही वहाँ से भागता हुआ जाता है और उस प्लाट पर उस दिन वह अपने घर पर अकेला था। फौरन ही वह पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुँचती है। मौका वारदात पर पहुँचती है तो देखती है कि व्यक्ति का गुप्तांग कटा हुआ है, उसका गला कटा हुआ है, बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। अब फौरन ही पुलिस उसकी शिनाख्त करती है, और शिनाख्त करने के बाद पता चलता है उस व्यक्ति का नाम कजोर सिंह है। वह पास के ही मार्केट में रोज़ाना काम करने के लिए घर से आता जाता है, और इसी बीच उसकी किसी ने हत्या कर दी है। अब देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट जाती है, गांव के आसपास के लोग आ जाते हैं। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि लगता है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, किसी लड़की से इसका अफेयर चल रहा था, शायद पकड़ा गया होगा तो इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया होगा। पुलिस भी प्रथम दृष्टया यही मानकर चलने लगती है, लेकिन पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक टीम आती है, अपना काम करती है और वहाँ से कुछ सबूत वगैरह इकट्ठा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब सर्वप्रथम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और उस व्यक्ति जिसका नाम कजोर सिंह रहता है, कजोर सिंह का फ़ोन डिटेल्स निकालती है, कॉल डिटेल्स निकालती है। तो कॉल डिटेल से कुछ खासा मालूम नहीं चलता। वो किसी से कोई बात नहीं करता था, ना ही किसी लड़की से बात करता था, ना बहुत से लोगों से बात करता था। दिन में 1-2 लोगों का उस पर फ़ोन आता था। अब पुलिस को लगता है कि अगर ये मामला प्रेम प्रसंग का होता है, यह व्यक्ति किसी न किसी लड़की से ज़रूर बातचीत करता है। आखिर मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पुलिस जाकर घर वालों से बातचीत करती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन उसकी पत्नी बोलने की हालत में नहीं रहती, वह बेहोश हो जाया करती थी। अब डॉक्टर बुलाकर उसका इलाज कराया जा रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। भला किसी के पति का कत्ल कर दिया गया हो तो उस पर क्या गुजरेगी, वह एक पत्नी ही समझ सकती है, परिवार ही समझ सकता है। अब उधर रिश्तेदार सभी लोग जुटते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वाले उसका दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद अब घर वाले पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं, पुलिस जांच पड़ताल तेज करे और जल्द से जल्द
अपराधियों को पकड़े, क्योंकि जो लोगों की निगाहें थी, जो आस पड़ोस के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, अब वो ये जानना चाहते थे कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े और कत्ल किस लिए हुआ, किसने किया, आखिर कारण क्या है। अब सभी लोगों की निगाहें पूरी तरह से पुलिस पे बनी हुई थी और इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है। कई जगह सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिलते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा है और पीछे कजोड़ सिंह बैठा हुआ है और कजोड़ सिंह का चेहरा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, कपड़े से पहचान में आ रहा था कि कजोड़ सिंह है। बाइक पर कोई नंबर नहीं था और जो व्यक्ति बाइक चला रहा था वह हेलमेट पहना हुआ था। अब ब्लैक कलर का हेलमेट, चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था और करीब 7 बजे के आसपास, शाम 7 बजे के आसपास वह व्यक्ति उस प्लाट की तरफ जो लोहा मंडी थी उधर जाता हुआ दिखाई देता है। अब वह व्यक्ति कौन था, पुलिस उसकी तलाश करने लगती है। आसपास सभी लोगों से पूछताछ करती है कि ब्लैक कलर का हेलमेट पहने हुए जो एक बाइक रहती है जो नीली कलर की रहती है, आपने कहीं देखा क्या? उस व्यक्ति को कोई पहचानता है, किसी का परिचय है? लेकिन पुलिस सब के पास सिर्फ गाड़ी का कलर था और व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए था, लेकिन कोई नहीं पहचानता था उसे। और उधर एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कजोड़ सिंह अकेला जा रहा था, यानी कि जिस जगह से कजोड़ सिंह उस व्यक्ति के साथ बैठा वहाँ से और जो लोहा मंडी की दूरी है उस एरिए में काफ़ी सन्नाटा रहता है, यानी कि उसी के बीच में वह व्यक्ति उसको बैठा कर ले गया कजोड़ सिंह को। पुलिस को शक होता है कि हो ना हो कजोड़ सिंह जब अपनी बाइक से जा रहा था, अब उसके बाइक से बैठ कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति परिचित ही था। और वह कौन था? अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब 27 मई को कत्ल होता है। पुलिस जो है उसके पत्नी से पूछताछ करती है, सभी से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अब फिर पुलिस जब कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है, फिर पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालती है। पत्नी का नाम रामा देवी रहता है। तो रामा देवी की कॉल डिटेल्स से बड़ी अजीब अजीब खुलासे हो रहे थे। पुलिस को शक होने लगता है। रामा देवी जिस दिन उसका कत्ल हुआ था वह कई मिनट तक 7 बजे, शाम 7 बजे से 8 बजे तक एक व्यक्ति से व्हाट्सएप पर कॉलिंग पर बात कर रही थी, वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और कई फोटोज भी उसके पास थे। पुलिस को शक होता है कि हो ना हो इस कत्ल में कहीं ना कहीं अवैध संबंध, नाजायज संबंध का कोई ना कोई क्लू ज़रूर है, कोई ना कोई बात ज़रूर है। अब पुलिस उसकी पत्नी के कॉल डिटेल्स के अनुसार उसके पत्नी को गिरफ्तार करती है और उससे शक के बुनियाद पर पूछताछ करने लगती है। पत्नी टूट जाती है और पत्नी एक ऐसी हकीकत बताती है जिसे सुनकर सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी ने ऐसा किया होगा। साथियों, इस कहानी को जानने के लिए चलना होगा करीब कुछ साल पहले, यानी कि साल 2021। कजोड़ सिंह की शादी रामा देवी के साथ होती है। रामा देवी एक बेहद ही सुंदर लड़की रहती है, बेहद ही खूबसूरत, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। अब उसकी एक बहन रहती है भावरा देवी। भावरा देवी उसकी बहन जो है प्रतापगढ़ में रहती थी, प्रतापगढ़ एक कॉलोनी में। अब उस कॉलोनी में कभी कभी वह अपनी बहन भावरा देवी के साथ रामा देवी वहाँ घूमने के लिए जाती थी। अब इसी बीच उसी कॉलोनी में एक व्यक्ति कन्हैया लाल, जिसकी बहन वहीं रहती थी, वह भी अपनी बहन से मिलने के लिए अपनी बहन के पास जाता था। अब कई बार आते जाते एक दिन कन्हैया लाल अपनी बहन से जब मिलने के लिए जाता है तो उसके घर पर यह रामा देवी अपनी बहन के साथ गई हुई थी। अब वहाँ दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत शुरू होती है। अब कई दिनों तक पूरा बहन और रामा देवी और कन्हैया लाल और उसकी बहन कई दिनों तक साथ रहते, जयपुर घूमते, प्रतापगढ़ घूमते। इसी बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, काफ़ी अच्छा रिश्ता हो जाता है। अब धीरे धीरे जो कन्हैया लाल रहता है, अब वह उसके घर भी आने जाने लगता है और उसके पति से भी उसका संबंध हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। और समय निकाल कर एक दूसरे के घर कन्हैया लाल और कन्हैया लाल की पत्नी आने जाने लगते हैं।
अब बराबर कर जब भी समय मिलता कन्हैयालाल की पत्नी रामा समय निकालकर अपनी बहन के साथ अक्सर अब प्रतापगढ़ घूमने जाया करती थी उसकी बहन से मिलने के लिए। और प्रतापगढ़ में ही कन्हैयालाल भी अपनी बहन के घर आता है। एक दिन जब कोई घर पर नहीं था, दोनों कन्हैयालाल की बहन और रामा देवी की बहन दोनों घूमने जाते हैं। तो कन्हैयालाल और रामा देवी कमरे पर अकेले थे। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। बस तलाश थी तो समय की और एक अच्छे मौके की। अब जब एक अच्छा मौका मिलता है तो दोनों एक दूसरे से अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताते हैं। अब दोनों का प्रेम प्रसंग इस कदर गहरा हो चुका था कि दोनों अब एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं और फिर कई घंटों तक एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। अब उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे। अब रामा देवी कन्हैयालाल के साथ रहना चाहती थी। अब उसे अपना पति पसंद नहीं आ रहा था। अब उसे अपना प्रेमी कन्हैयालाल दिन रात सपनों में आता था। अब उसे वो बेहद प्यार करने लगी थी। उधर कन्हैयालाल भी रामा देवी की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। अब वह चाहता था कि जल्द से जल्द दोनों शादी कर लें। लेकिन अब समस्या ये थी कि वह किसी की पत्नी है, उसका पति अभी जिंदा है। तो अब एक शादीशुदा पत्नी से तो शादी कैसे कर सकता था। अब इसके लिए दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, प्लान तैयार करते हैं। करीब 9 महीने से दोनों प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी बहाने ऊपर वाला बचा लेता था कजोड़ सिंह को। लेकिन एक दिन प्लान जब तैयार करते हैं, अब जो उसकी पत्नी रहती है रामा, वो कजोड़ सिंह को आने जाने का समय, रास्ते की जानकारी, संपूर्ण जानकारी, कहाँ सन्नाटा है, कहाँ जंगल है, कहाँ झाड़ी है, सब कुछ बताती है। अब जब सब कुछ बताती है तो कजोड़ सिंह प्लान बनाता है। अब वह मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद वहाँ से ग्लव्स खरीदता है, नया हेलमेट लेता है। हेलमेट लेने के बाद गाड़ी का नंबर निकालता है और एक चाकू खरीदता है, एक बैग खरीदता है, पूरी व्यवस्था करता है और चाकू वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब कुछ वह अपने बैग में रखता है और हेलमेट लगाने के बाद जा रहा था। तभी जो कजोड़ सिंह रहता है वह अपने बाइक से जा रहा था, लेकिन उसी जगह जंगल के कुछ दूर पहले ही, लोहा मंडी से पहले ही एक चट्टी पर वह खड़ा रहता है और यह व्यक्ति जाकर कजोड़ सिंह वहीं रुकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, जान पहचान होती है और फिर कजोड़ सिंह अपनी बाइक को खड़ा करता है और पीछे उसकी बाइक पर बैठ जाता है और दोनों एक दुकान पर जाकर कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, लेने के बाद वह पीने के बहाने से लोहा मंडी की तरफ जाते हैं। लोहा मंडी जाने के बाद अब दोनों बैठकर एक दूसरे से घंटों तक बातें करते, एक कजोड़ सिंह को अपने विश्वास में लेने के बाद कन्हैयालाल अपने समय देखकर अपने बैग से चाकू निकालता है और जैसे ही कजोड़ सिंह इधर उधर देखता है, तभी पीछे से आकर उसका गला रेत देता है और गला रेतने के बाद अब कजोड़ सिंह चिल्लाता हुआ लोहा मंडी के पीछे खाली पड़े प्लाट की तरफ भागता है। सुनसान जगह रहती है, आसपास कोई रहता नहीं, कोई उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था और वह भागते भागते गिर जाता है। जान बचाने की कोशिश कर रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन कजोड़ सिंह दौड़ता हुआ जाता है और उसका गले पर कई बार वार करता है, हाथों पर वार करता है, सीने में वार करता है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देता है और उसको फेंक देता है, ताकि पुलिस को लगे कि यह मामला तो प्रेम प्रसंग का है, शायद किसी लड़की के साथ संबंध बनाते हुए इसको पकड़ा गया है और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। अब जब यह सब खुलासे होते हैं तो पुलिस अब फौरन कजोड़ सिंह को भी गिरफ्तार करती है, कजोड़ सिंह के कातिल कन्हैयालाल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर उससे भी पूछताछ करती है। कजोड़ सिंह भी यही बताता है कि वह उसे रामा देवी को बेहद प्यार करता था और कत्ल करने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सबसे हैरानी की बात थी कि साजिशकर्ता उसकी पत्नी रामा देवी ही थी, जिसने अपने प्रेम प्रसंगों के लिए, अपने नाजायज संबंधों में रुकावट बन रहे पति को ही बेरहमी से अपने प्रेमी से बोलकर कत्ल करवा दिया। और साजिशकर्ता उसकी पत्नी रामा देवी और उसका प्रेमी कन्हैयालाल को पुलिस गिरफ्तार करती है और कई धाराएं लगाकर दोनों को जेल भेज देती है। अब साथियों, जब इसका खुलासा होता है, अब यह खबर जब
न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। घर वाले जब सुनते हैं, गांव वाले सुनते हैं, शहर वाले सुनते हैं, रिश्तेदार सुनते हैं, तो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग हैरान थे कि एक पत्नी, जिसका पति मेहनत मजदूरी कर अपने पत्नी को रोज़ाना पैसे लाकर देता था, कमा कर देता था, लेकिन हवस की अंधी पत्नी इस कदर पागल हो चुकी थी कि वह पति को छोड़ किसी और से मोहब्बत करने लगी थी और हवस के चलते अपने ही पति का कत्ल करवा बैठी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है बलेश्वर बिहारी भाई हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से हैं। सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान से रहने वाले हैं। महेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, अशोक खरे जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, राहुल सिंह जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। साथियों, यह प्यार सपोर्ट बरकरार रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।